हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो है कि अगर आपने प्रॉपर्टी किसी एनआरआई से ख़रीदी है तो उस केस में आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को एनआरआई से ख़रीद रहे हैं तो उस केस में इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस में सबसे पहले ये है कि आपको टैन अप्लाई करना है, टैक्स डिडक्शन एंड अकाउंट नंबर। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको टैन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी टैक्स आपने एनआरआई की प्रॉपर्टी पे काटना है सेल पे, वो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए टैन होना ज़रूरी है। नंबर 2, जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो किस रेट पे करना है, कौन से सेक्शन में काटना है टीडीएस, इसके बारे में हम बताएंगे। अब इसमें आपको जो टीडीएस काटना है वो आपको अंडर सेक्शन 195 डिपॉजिट कराना है। सेक्शन 195 जो है वो फॉरेन एनआरआईज को जितनी भी रेमिटेंसेज होती हैं उसके लिए है। तो सेक्शन 195 में आपको टैक्स डिपॉजिट कराना है। और जो टीडीएस का रेट है दैट इज़ 12.5%। बजट 2024 जो आया था उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिसके बाद जो टैक्स डिडक्शन जो रेट है वो 20% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया है। अब जो आपको टीडीएस डिपॉजिट कराना है 12.5% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो इफेक्टिवली टैक्स रेट विल बी 13%। अगर आपकी प्रॉपर्टी की सेल कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो आपको इसमें 10% सरचार्ज ऐड करना है। इफेक्टिव रेट विल बी 14.3%। और अगर आपकी जो प्रॉपर्टी की सेल कंसिडरेशन है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 15% आपको सरचार्ज ऐड करना है एंड इफेक्टिव रेट विल बी 14.95%। तो इस तरीके से आपको जो टैक्स डिडक्ट करना है और टैक्स डिपॉजिट कराना है। उसके बाद जो आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है जो वो क्वार्टरली फाइल होती है। तो अगर आपने लेट्स सपोज कि जून में कोई आपने जो टीडीएस डिपॉजिट कराया है तो उसकी जुलाई में आपको टीडीएस की जो रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए जो फॉर्म इसके एप्लीकेबल है दैट इज़ फॉर्म 27Q। तो आपने जितना भी वो टीडीएस जमा करवाया है, फिर टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी है, उसके बाद लास्ट में आपको जो सेलर है एनआरआई उसको आपको फॉर्म 16B इशू करना है। फॉर्म 16B जो है ये एक तरह से हमारा टैक्स जितना डिपॉजिट कराया है टैक्स सर्टिफिकेट होता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जितना टैक्स आपने डिपॉजिट कराया था उसकी आपने कंप्लाइंस सारी कर दी है, टीडीएस रिटर्न भी आपने वेल इन टाइम फाइल कर दी है, और जो जितना भी उसका जो टीडीएस था उसका क्रेडिट आपने एनआरआई सेलर को दे दिया है। नाउ इट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन देयर पैन। सो इस तरीके से जब आप सारी कार्रवाई कर दोगे देन सेलर जो है वो अपना वो फॉर्म 26ES भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा कि जितना टीडीएस जो डिडक्ट हुआ था वो उनके पैन पे शो हो गया है। देन दे कैन क्लेम देयर टीडीएस ऑन फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो इस तरीके से सारी ये कंप्लाइंसेस होती है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से ये देखनी है कि इसमें कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं है कि एनआरआई के केस में कि आपको मतलब कि कब काटना है कब नहीं काटना है। ऑन ईच एंड एवरी रूपी यू हैव टू डिडक्ट टैक्स। तो इसमें ये नहीं है कि जैसे इंडियन रेजिडेंट के केस में है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी की सेल कंसिडरेशन है अप टू 50 लाख, तो आपको टीडीएस की जो कंप्लायंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस केस में एनआरआई के केस में क्या है कि आपको अगर 10 लाख की भी कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो एनआरआई, मतलब एनआरआई से आप 10 लाख की प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो तो उसके केस में भी आपको टीडीएस जो है वो काटना पड़ेगा। और जो मतलब कि जो एनआरआई को अगर लेट्स सपोज आप पेमेंट्स जो कर रहे हैं वो भी आप इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हो तो इसमें इंस्टॉलमेंट्स पे भी आपको सारा टीडीएस काटना पड़ेगा। ऑन ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एंड टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। सो इस केस में ये नहीं है कि आपको फाइनल जो अमाउंट पे करना है उसी पे टीडीएस काटना है, तो जितना एडवांस अमाउंट भी आपने पे किया है उस पर भी आपको टीडीएस जो है वो काटना पड़ेगा। सो अगर आपको मतलब कि इस केस में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।